नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक सुक्तम यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कि यूएस जो बैंक है, जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उसने अपनी रेट्स को हाई कर दिया है और इससे बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ के साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको किस तरह से लेगा। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये हाइक हुआ क्यों, मतलब गवर्नमेंट ने जो है, अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने जो है इसको इंक्रीज करा क्यों और कितना इंक्रीज किया। तो इन्होंने इंक्रीज किया 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर में किया, क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट को लेके, और उसके अंदर में जो रेंज इनका है मतलब 0.25% से 5% तक में ये नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स के अंदर में इनको इंक्रीज कर देंगे। ये करने का रीज़न क्यों रहा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है अमेरिका के अंदर में वो 7.9% तक पहुंच गया 1982 के बाद में। और उसके साथ साथ में जब कोरोना की जो पेंडेमिक यहाँ पे आया तो उसके कारण जो है वो सप्लाई चेन जो है नेचुरल गैसेस का या फिर जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर में काफ़ी सारा एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया गया। और साथ के साथ में जब ये यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो उससे बैरल जो था, क्रूड ऑयल का जो बैरल प्राइस था वो $140 पर बैरल चला गया, जो कि अब तक में सबसे ज़्यादा रहा है कम से कम 14 साल के अंदर में। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए, मतलब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देख लीजिए या सारी सिचुएशन देखते हुए जो है फेडरल रेट ने इंक्रीज डिसाइड किया कि इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, साथ के साथ में सप्लाई और डिमांड को आपस में बैलेंस करने के लिए उन्होंने इस चीज़ के लिए आगे आए। और साथ के साथ में जो फेडरल ओपन मार्केट की जो कमिटी रहती है जो कि पॉलिसी बनाती है, उसने उनका ये कहना था कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उसको सप्लाई और डिमांड को इम्बैलेंस होने के कारण और जो एनर्जी के प्राइसेस और ये जो प्राइसिंग प्रेशर बढ़ रहा था उसको कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने एक ये जो रेट्स हैं उनको बढ़ाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ 2022 तक के अंदर में ये करीब 1.875% तक भी बढ़ने के इसके चांसेस रह सकते हैं। तो कुल मिला के पेंडेमिक के कारण और वॉर के कारण और ये इन्फ्लेशन रेट के कारण इसको बढ़ाया गया। तो जब ऐसा बढ़ जाता है तो इसमें होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं यूएस के अंदर में, वो बैंक के अंदर में अपना पैसा डालना शुरू कर देते हैं जहां पे उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। और एक और बाहर से वो पैसा जो है वो खींचना शुरू कर देते हैं, मतलब जहां अदर कंट्रीज में उसको इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है उसको खींचना शुरू कर देते हैं। परंतु इसका जो फ़ायदा है वो बहुत बेसिक तरीके से लिया गया। इसके अंदर में जो है, अगर आप देखेंगे तो जो यूएस मार्केट है उसने उसको वार्म वेलकम किया। साथ के साथ में जो नेस्केट वगैरह है उन्होंने उनकी जो आप देखेंगे बढ़ो तो 3.7% तक ये इन्होंने चेंजेस लेके आए। और इस चीज़ को जो है 17 तारीख को, 17 मार्च के दिन में देखेंगे तो मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। 1000 पॉइंट ऊपर जाने का रीज़न ये रहा कि मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से ज़्यादा खरीदा गया, मतलब बहुत तेज़ी से उसके अंदर में शेयर्स को खरीदा गया और ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसको बढ़ावा लिया गया। और इससे इकोनॉमी को पूरा बैलेंस करने के लिए, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग यूएस की इकोनॉमी के ऊपर में पूरे जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं अपने आप में। और ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, ये सबको उम्मीद थी कि ये चीज़ होने वाला है। तो मार्केट ने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। साथ के साथ में यूक्रेन का और रशिया का जो वॉर के बीच में जो बातचीत चलना शुरू हुई उसको भी काफ़ी तरीके से लेने की शुरुआत करी गई। इसमें एक और बात देखी जाएगी कि है ना, तुम इसके बाद में जो है क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं वो भी डाउन होना शुरू हो गए हैं। एक और आगे की बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इसके लिए कैसे काम करेगी। तो उनका भी ये है कि वो जो इन्फ्लेशन रिस्क है, जो इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ा है, साथ के साथ में जो जियो पॉलिटिकली टेंशन क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर में जो है वो रशिया और यूक्रेन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसको अभी जो ये आपस में बात करने पे या रिकंसाइलेशन में जा रहा है, तो उसको एशियन मार्केट्स ने बहुत अच्छे से लिया। यानी कि सिंगापुर मार्केट भी जो है वो कम से कम 300 पॉइंट तक में उसने अपनी बढ़त हासिल करी। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो नेक्स्ट मंथ जो मीटिंग होगी आरबीआई की, वो इसको एक अच्छे तरीके से लेगा। और साथ के साथ में कुछ नए और स्टेबल अनाउंसमेंट भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हो सकते हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी को
स्टेबिलिटी दे सके। ये पूरा किस्सा है फेडरल रेट इंक्रीज होने का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।